जीएसटी इंप्लीमेंट करने के टाइम पे गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। उसमें से एक चैलेंज गवर्नमेंट के सामने यह भी था कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होएगा। अब टैक्सेबल इवेंट का मतलब ऐसा कोई इवेंट जिसके ट्रिगर होने पे टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। अब ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज क्यों था? बिकॉज प्रीवियसली गुड्स के ऊपर अलग टैक्सेस थे और सर्विस के ऊपर अलग टैक्स था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होएगा, अगर आप गुड्स बेचोगे तो वैट एप्लीकेबल होएगा, अगर गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होएगा। सो सिमिलरली अगर आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तो सर्विस टैक्स विल बी एप्लीकेबल। सो मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर टैक्सेबल इवेंट जिसके ट्रिगर होने पे आपको एक्साइज, वैट या कस्टम ड्यूटी आता है। बट जीएसटी में प्रॉब्लम यह था कि जीएसटी में गुड्स पे और सर्विसेज दोनों पे एक ही टैक्स एप्लीकेबल है, दैट इज जीएसटी। तो उसके लिए कॉमन डिनोशन होना बहुत जरूरी था और तभी गवर्नमेंट ने डेफिनेशन ऑफ सप्लाई बनाया। सो सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। इसका मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर तीन एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, सो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। Obviously, it will be subject to certain exceptions and exemptions.